बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ राना जमशेद अली ख़ान, आपका होस्ट आवाज़ पाकिस्तान चैनल पर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे NA 249 के इलेक्शन पर, जो अभी ताज़ा हुए हैं और उसमें पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता है। मुस्लिम लीग नून रनर अप है और 683 वोटों से पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता है और कराची की सीट हासिल की है। लेकिन नाजरीन, इस इलेक्शन ने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं इलेक्शन कमीशन के इंतज़ामात पर, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पर। अब आप ये देखें कि यहाँ पे एतराज़ सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं कर रही, बल्कि जितनी पार्टियाँ वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही हैं और 29 उम्मीदवारान यहाँ पर मैदान में थे, सब के सब ने इल्ज़ामात की बौछार कर दी है और ये बात का शोर डाला है इस बात का कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है। ये बात आम इंसान की समझ में भी आती है कि एक हल्के का इलेक्शन है और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने इसके इंतज़ामात किए हैं, तो फिर नताइज जो थे वो आखिर 30 पोलिंग स्टेशनों के नताइज इतनी देर से क्यों आए, ये तो इलेक्शन कमीशन को भी देखना होगा। और बड़ी नफासत से, होशियारी से निकलने की कोशिश की है पीपल्स पार्टी ने कि उनके सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब ने कहा है कि ये जवाब तो इलेक्शन कमीशन ही देगा। आज तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ये कहा है कि तमाम पार्टियों को इस इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इलेक्शन कमीशन ने नताइज रोक दिए हैं। 4 मई के लिए तमाम उम्मीदवारान को बुला लिया है, वहाँ पर उम्मीदवारान अपना अपना मौक़िफ़ देंगे। अब इसमें ये अगर देखा जाए कि जब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का विज़िट कराची का तय हो चुका था और मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने 24 अप्रैल को कराची जाना था और 25 तारीख को अवामी जलसा से ख़िताब करना था, लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा कराची जाती और अवामुन्नास से ख़िताब करती तो ये सीट मुस्लिम लीग नून ने बहुत भारी अक्सरियत से जीतना थी। सवाल उठ गए हैं कि ऐन वक्त पर मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का ये कराची का दौरा मंसूख क्यों किया गया। आखिर कुछ तो हुआ है और कुछ तो ताकतें ऐसी हैं जो ये नहीं चाहती थी कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा कराची जाएं और वो वहाँ अवामुन्नास से ख़िताब करें। मरीम नवाज़ शरीफ के दौरा कराची मनसूख होने के फ़ौरन बाद एक मायूसी पैदा हुई मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में, और ये देखना होगा एग्जेक्टिव कौंसिल मुस्लिम लीग नून के मेंबरान को और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कि ये पकी हुई फसल पर, वो पंजाबी में कहते हैं पक्की ते गड़ा क्यों पिया। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट 190 इलेक्शन तक बहुत पीछे था, तो 190 पोलिंग स्टेशनों तक बहुत पीछे था, तो फिर अचानक क्या हुआ कि उसको इलेक्शन जितवा दिया गया। अगर आप टीवी टॉक शोज़ में देखें तो जो वज़रा गुफ्तगू करते रहे हैं और जो आजकल ज़ुबान पीपल्स पार्टी भी इस्तेमाल कर रही है, वो किसी तरह से अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है कि एक सीट के लिए आप अपने इत्तेहादियों के साथ और पार्लियामेंटेरियन जो है वो पार्लिमानी गुफ्तगू करते नज़र नहीं आते। हमारे पार्लियामेंटेरियन को ये सोचना होगा कि क्या इलेक्शन जीतने के लिए या इत्तेहाद के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हमारे पार्लियामेंटेरियन को इस तरह की गुफ्तगू और ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए, तो हर शऊर रखने वाला फ़र्द ये कहेगा कि बिल्कुल नहीं चाहिए। पहले तो देखा ये जाता था कि जिस फैसल वाडा की बात करते हैं कि कभी वो पिस्तौल लेकर सड़कों पर घूम रहा है, हैवी बाइक पे ट्रैवल कर रहा है और सड़कों के ऊपर अवामुन्नास
को बज़ोरे शमशीर ताकत के बलबूते पर लोगों से ज़बरदस्ती अपनी रिस्पेक्ट करवा रहा है। उसको बचा लिया गया कि बर वक्त उससे रिज़ाइन दिलवाकर उस फैसल वाडा जैसे शख्स को सेनेटर बनवा दिया गया। अब फैसल वाडा की कारकर्दगी और पीटीआई की कारकर्दगी का पोल NA 249 के इलेक्शन में खुलकर सामने आ गया है और ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अवामुन्नास पीटीआई से सख्त नाला है। अब नाजरीन आप ये देखें कि हकूमती पार्टी का कैंडिडेट जिसको पिछले इलेक्शन में वहाँ से जितवाया गया था, जीता नहीं था, जितवाया गया था, अब वो बुरी तरह से चारों शाने चित हो चुका है। तो अगर इलेक्शन दोबारा होता है तो फिर से अखाड़े के पहलवान जो हैं वो ज़्यादा तैयारी से आएंगे। हालात ये बताते हैं और जो हालात से साबित होता है कि ये सीट मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीत जाएगी। शर्त ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन री पोलिंग का ऐलान करता है। री काउंटिंग में जो कायदीन हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका ख्याल है, वो कहते हैं कि फोरेंसिक ऑडिट करवाने के बाद भी वही इलेक्शन जीतेंगे। तो पीपल्स पार्टी जो यहाँ इस हलके में 7,000 वोट हासिल किए थे, जबकि जीतने और रनर अप कैंडिडेट ने 45-46 हज़ार वोट हासिल किए थे। फिर कौन सा जादू हुआ है कि पीपल्स पार्टी 7,000 वाले पार्टी को अब 16,000 वोट डल गए और जो 45,000 वाली पार्टी थी वो 15,000 कुछ वोटों पे आ गई। नाजरीन, इस मुल्क में बेहतरी के लिए, आम इंसान की बेहतरी के लिए, आम शहरी की बेहतरी के लिए इस निज़ाम को बदलना होगा और इस निज़ाम को ठीक करना होगा, वरना अवामुन्नास में मायूसियों के साए बढ़ रहे हैं। मज़दूर और काश्तकार का जीना दूभर हो चुका है। अब आप ये देखें कि इन्हीं दिनों में बिलावल भुट्टो ने जो कल ज़ुबान इस्तेमाल की कि अगर तो हमारी बात नहीं मानते तो फिर हारो। अवामुन्नास की ये तवक्को थी कि बिलावल भुट्टो जैसा एक न्यू कमर पॉलिटिशियन जिसकी माँ का एक बहुत बड़ा नाम है और जुल्फ़कार जी भुट्टो जो उसके नाना हैं उनका बहुत बड़ा नाम है, ये ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करके जो नौजवान पाकिस्तान की सियासत में आया है, इससे बहुत अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की गई। लेकिन जो ज़ुबान इस्तेमाल बिलावल भुट्टो आजकल कर रहे हैं उससे बिल्कुल ये तासुर नहीं जाता कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह अच्छे सियासतदान साबित होंगे। सीट एक की बात है और मैं तो ये भी कहूँगा कि और जो ख़ास ज़राए हैं वो भी ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ और PDM के साथ जो नाराज़गी की है, ये प्री प्लान नाराज़गी का ड्रामा रचाया गया था ताकि वो खुद से इलेक्शन लड़ सके। वो पंजाबी की एक और मिसाल आपको बताता हूँ जिससे रूठना होता है, तो वो छत पे अगर हमसाए की आ जाए तो वो पूछें कि छत ते कीड़ा आया, तो वो कहता है अच्छा असी फिर केड़े हो गए तो केड़ा सही। ये पीपल्स पार्टी ने ड्रामा लगाया है। ये यहाँ पर दानाई की सियासत पीपल्स पार्टी ने नहीं की और अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं ये फिर से मुस्लिम लीग नून जीतेगी और ये बात अयां हो चुकी है। पीपल्स पार्टी क्यों भागना चाहती है PDM से? पीपल्स पार्टी को पता चल चुका है कि PDM का सारा फ़ायदा PDM के प्लेटफॉर्म से जो बयानियाँ है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का आगे बढ़ रहा है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ जब स्टेज पर आती हैं तो पूरा मजमा जो है उसका जोश दीदनी होता है और मरियम नवाज जिस जगह जाकर रुक जाती हैं वहाँ पर बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर उमड़ाता है, अवाम का सैलाब उमड़ाता है। तो इससे भी पीपल्स पार्टी खौफज़दा है कि आने वाले वक्त में अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं होते तो फिर मरियम नवाज़ को इलेक्शन जीतने से और वज़ीर आज़म बनने से
दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये मेरा ख्याल है, आप भी इस पे गौर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखकर लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।